इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के हालात कुछ ठीक नहीं है। हर जगह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है और सालों तक देश पर राज करने वाली ये पार्टी आपसी गुटबाजी से ही उबर नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी के ये हाल कुछ सालों से हुए हैं, लेकिन उदयपुर में तो सालों से पार्टी का यही हाल है। यही वजह है कि जब से चुनाव प्रक्रिया निकायों में शुरू हुई है, उदयपुर शहर में भाजपा का ही बोर्ड बना है। वहीं शहर विधायक पद पर भी लगातार चौथी बार भाजपा के गुलाब चंद कटारिया काबिज हुए हैं। मतलब उदयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर है, जिसे नकारना गलत नहीं होगा। उदयपुर की शहरी सरकार के नगर निगम बनने के बाद 70 वार्ड बन गए, जिसमें से 20 वार्डों पर कांग्रेस के पार्षदों ने कब्जा किया और राज्य सरकार की ओर से 12 सहव्रत पार्षदों का मनोनयन किया गया। कुल मिलाकर निगम में कांग्रेस के 32 पार्षद हैं, जो एक तरह से मजबूत विपक्ष साबित हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पर सभी एक मत नहीं है और आधा दर्जन से ज्यादा पार्षद नेता प्रतिपक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और कुछ तो स्वयंभू ही नेता प्रतिपक्ष हैं। इसी बात की चुटकी शहरी सरकार में काबिज भाजपा के पार्षदों ने ली और एक बैठक के बाद में लोकेश गौड़ के कहने पर नेता प्रतिपक्ष मान लिया और औपचारिक स्वागत करते हुए उपरना तक पहना दिया। इस दौरान खूब ठहाके भी लगे और फोटोज वायरल भी हुए। भाजपा के पार्षदों ने तो मजा लिया, लेकिन इस मजे ने कांग्रेस के पार्षदों और पार्टी के पदाधिकारियों का मजा किरकिरा कर दिया। सभी आग बबूला हो गए और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई, जो हर चुनाव से पहले होती है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम भाजपा का वार कांग्रेस विरार की, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उस शख्स से जिनकी वजह से विवाद शुरू हुआ। उदयपुर की शहरी सरकार में तीसरी बार जीत दर्ज कर पार्षद बनने वाले कांग्रेस के एकमात्र पार्षद लोकेश गौड़ हैं, जिन्होंने अनुभव के हिसाब से अपनी दावेदारी मजबूत की है। जब उदयपुर न्यूज के संपादक मनु राव ने श्री गौड़ से बात की, तो उन्होंने साफ किया कि बैठक में मौजूद कांग्रेस के पार्षदों ने भी सहमति जताई थी और अनुभव के हिसाब से उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष के लिए फिर से चुनाव की बात पर लोकेश गौड़ ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। बिल्कुल बेटा, पहचान गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2-3 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के निगम बोर्ड की ओर से आपको उपरना उड़ाया और नेता प्रतिपक्ष वाली जो बात हुई, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उड़ाया। वैसे तो मनु राव जी जैसा मेरे को दुपट्टा कांग्रेसियों के कहने पे फिर वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उड़ाया मुझे दुपट्टा। मेरे कांग्रेस पार्टी जनों ने मुझे नाम रिकमेंडेशन किया है। हाँ बड़े भैया, मेरा निवेदन ये है कि जो उस दिन कलेक्टर साहब ने मीटिंग रखी थी ना नगर निगम में जी, उसके पश्चात जब मीटिंग खत्म होने के बाद महापौर जी ने रोका, पार्षद जन आप सब रुकना, कोई डिस्कशन करना है किसी विषय पे जी। तो हम बीजेपी के और कांग्रेस के दोनों पार्षद थे, जिसमें पार्षदों के साइन भी थे, जिसमें कांग्रेस के पार्षद मौजूद थे जी। उनके साइन भी किए हुए सब पार्षदों के, जो कांग्रेस के पार्षद बा। क्या लगता है आपको कितने पार्षद थे? उसमें करीबन 8 या 9 पार्षद थे सर। अच्छा, उसकी लिस्ट आप नगर निगम से प्रोवाइड करा सकते हैं, साइन शुदा लिस्ट है जहाँ वो पार्षद आए थे। जी जी। उसके पश्चात जब मीटिंग के दौरान जब कलेक्टर साहब निकल गए, उसके बाद उन्होंने यूँ कहा था कि हमें कोई डिस्कशन करती है। एक तो क्या हमारा वो रवि जैन जो जैन था उसको रिलीव करने के कोई आदेश थे, जो महापौर जी ने कहा कि भैया जैन ऐसे चले जाएंगे तो हमारा काम सफर होगा। तो फिर हमारे पार्षदों का भाई आपकी सरकार है तो आप कुछ लोग मदद करके ऐसे करवाओ ताकि यार स्टाफ बराबर रहेगा तो काम होने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमारे कुछ साथी पार्षदों ने कहा ठीक है हम सरकार से इस विषय में बात करेंगे, या माननीय मंत्री जी हमारे जो बनाए हैं उनसे बात करके इसका समाधान निकालेंगे जी। तत्पश्चात उन्होंने एक सवाल और किया महापौर जी ने, एक भी नेता प्रतिपक्ष की भी आपके अभी तक दिक्कत अभी हुई नहीं है घोषणा, उसका भी कोई हल निकालो ताकि मुझे क्या है कि एम्पावरमेंट कमेटी और 2-3 चीज़ों में दिक्कत आती है, वहाँ नेता प्रतिपक्ष चाहिए जी। तो मेरे साथी पार्षद जो वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा सीनियर पार्षद हमारे लोकेश गौड़ है, इनको हम नेता प्रतिपक्ष मान रहे हैं और इनको आप बना दो नेता प्रतिपक्ष जी। ये मेरे सीनियर साथी पार्षदों ने कहा है, न कि बीजेपी के पार्षदों ने कहा है। ये
मेरे कांग्रेस साथी पार्षदों ने कहा है। अच्छा, लेकिन वो तो अब मना कर रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। भाई साहब मन्नू राव जी, आप तो कल आपको मैं कह दूं, अभी जैसे आज मेरी आपकी बात होगी, कल मैं आपको कह दूं मेरे को मन्नू राव जी ने फोन किए नहीं, फिर उसका क्या प्रूफ करे यार। मुझे इस समय अगर यूँ मानता मैं रिकॉर्डिंग करवा देता उस चीज की। जी जी जी। ये ध्यान नहीं था कि ये गलती यही हुई कि रिकॉर्डिंग नहीं करे। अब बाहर आने के बाद आप मुकर जाओ। अभी मैं आपको कह दूं मन्नू राव जी ने मुझे फोन ही नहीं किया, तो कैसे हो जाएगा? मानना तो पड़ेगा, कहीं कहीं दिल पे आत्मा पे हाथ रख के तो मानना पड़ेगा। जी जी जी। ये खाली मुझे बदनाम करने का साजिश है कि लोकेश गौड़ को सीनियर है, इसको निपटाने कैसे निपटाया जाए उस तरह की प्लानिंग चल रही है बेटा, और कुछ नहीं है। जी, और जी। सीनियर पार्षद तो हुई हूँ बेटा, 3 बार जीता हूँ, उस गढ़ से जीता हूँ बीजेपी के, जहाँ जितना इम्पॉसिबल। और उसी वार्ड से उदयपुर के राजस्थान का पहला पार्षद जो लगातार एक ही वार्ड से 3 बार जीता हूँ मैं। और जी, उस जी। समय जीता जब कांग्रेस की 3 सीट आई थी, मोदी लहर थे, अच्छे सर हिल गए थे, उस समय मैं सीट लाया था कांग्रेस के लिए। जी, और मैंने कांग्रेस आपका ये कुछ मतलब कुछ महीनों पहले आपके चुनाव भी हुए और सारी गोटियां लेकर यहाँ जो भी आए थे अधिकारी वो 12वीं परिवेश से जो चले गए, तो अभी तक इतना समय होने के बाद भी घोषणा नहीं हुई, तो क्या आपको नहीं लगता कि संगठन ने बहुत देर कर दी है? अब बनाना चाहिए ना संगठन में, वो जो डिजर्व करता है सर। आप सीनियरिटी आज अशोक जी गहलोत में मुख्यमंत्री बने ही हैं कि 3 बार जीते थे, तो उन पर सचिन जी को मौका नहीं दिया संगठन ने, तो नहीं दिया, उसमें क्या दिक्कत है? जी, तो पार्षद जीते हुए हैं और 12 सेवरत थे, कुल मिला के 32 पार्षदों का जो एक मजबूत विपक्ष जो सामने आया है उदयपुर नगर निगम में, कुछ लोग कह रहे थे कि चुनाव वापस से करा दिए जाए, क्योंकि कुछ और दावेदार तैयार भी हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, चुनाव वापस होने चाहिए? वैसे आप चुनाव किस विषय में होने चाहिए यार बेटा? ये कब से पहले हो चुके हैं, उसका क्या रिजल्ट आया? जो फर्स्ट चुनाव हुआ उसका क्या रिजल्ट आया? जो वोटिंग हुई थी, जब इलेक्टेड पार्षद 20 पार्षदों ने वोटिंग की थी, जी उसका भी तो रिजल्ट नहीं आया ना बेटा अभी तक तो। जी 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 जी। वो रिजल्ट कहाँ दब गया फिर वो? हाँ। वो भी तो हो जाना चाहिए था। अभी वही हुआ कि 32 पार्षदों में से ही कुछ आपके खिलाफ भी आ गए और शिकायत ऊपर तक भेजी। तो ये तो एक तरह से माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने फूट डालो और राज करो वाली अपना ली है। क्या कह रहे हो बेटा? अभी बीच में अब आपके खिलाफ भी कुछ पार्षद आ गए और उन्होंने शिकायत ऊपर तक की है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको कि फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो कामयाब हो रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? ऐसा मैं तो जब मास्टर भंवरलाल जी मंत्री थे, प्रभारी मंत्री, जब मैंने 14 पार्षदों से लिखवा के उनको मैंने एक लेटर दिया था, मेरे पक्ष में 14 पार्षद उस समय थे। और उसके अलावा शहर के जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष थे, पीसीसी के जो दोनों हमारे सुरेश जी श्रीमाली, दिनेश जी सलीमाली सदस्य, उन्होंने लिख के दिया। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष फतेह सिंह जी ने दिया, पूर्व नेता निवर्तमान नेता प्रतिनिधि मोहसिन जी ने दिया। इन सब ने मेरे लिए पक्ष में लिख के दिया था, फिर निर्णय करना चाहिए था ना बेटा पार्टी। अब क्या लगता है, अभी आप मानते हैं आपके पक्ष में कितने पार्षद होंगे? बेटा पार्ट में पक्ष की बात ही नहीं है ना बेटा, सीनियरिटी के आधार पे बनाना चाहिए ना बेटा। मैं 3 बार पार्षद बना हूँ, तो फिर कब बनाएंगे सर उसके बाद? तो आप बताओ ना सर, 3 बार पार्षद बने, अब और कितनी बार पार्षद जनता और बनाएगी मुझे सर इस बार? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी। ठीक बेटा, धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था निगम में कांग्रेस के सबसे अनुभवी पार्षद लोकेश गौड़ का। उनकी माने तो चयनित 20 पार्षदों के द्वारा की गई वोटिंग का रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है, तो फिर से चुनाव करने का क्या मतलब? वहीं इस पूरे मामले में वार्ड 4 के पार्षद अरुण टांक से जब बात की गई तो उन्होंने साफ किया कि उप महापौर और भाजपा के पार्षदों की बचकानी हरकत है जो शर्मनाक है। भाजपा वाले कांग्रेस में अपने पक्षी पार्षद को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष का चयन आलाकमान ही तय करता है। चौधरी जी की मौजूदगी में चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 लोगों ने दावेदारी की, वोटिंग हुई, बाद में प्रदेश नेतृत्व बदल गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष के फिर से चुनाव की बात पर श्री टांक ने साफ किया कि अब चुनाव तो नहीं होंगे, पार्टी पूर्व चुनावों के परिणामों में से ही नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। ये जो निगम में नेता प्रतिपक्ष की रार फिर से शुरू हो गई है। भाजपा ने एक को उपरना बना दिया और नेता प्रतिपक्ष अपनी तरफ से मान लिया, और ये विवाद जो छिड़ गया है, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के उप महापौर और उनके सब पार्षद साथियों की बचकानी हालत है जी कि आज उन्होंने इतने गरिमामय पद और बड़े संगठन के नेता प्रतिपक्ष की घोषणा स्वयंभू बनाकर उनको कर दी जी। यदि वह अपने पक्ष के आदमी को नेता प्रतिपक्ष घोषित करना चाहते थे
तो हमारे डोटासरा जी साहब को चिट्ठी लिख देते कि हमारे ये सदस्य आपके जो हैं हमारे बहुत अजीज हैं और हम चाहते हैं कि हमारे किसी प्रकार के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप ना हो विपक्ष का, इसलिए इन्हें विपक्ष का नेता बना दिया जाए। जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो या ब्लॉक अध्यक्ष हो, जी उन सभी का चयन हम्म, हमारा प्रदेश नेतृत्व करता है, उनके मुखिया करते हैं और नेतृत्व करता है। सलाह सब राय शुमारी से, यहाँ के लोकल नेताओं की राय शुमारी से, और वहाँ बैठकर वहीं से घोषणाएं होती है। जी पूरे जो राजस्थान के पालिका, निकाय, परिषद और निगम, उनके अभी लगभग 100 से ऊपर नेता प्रतिपक्ष बनाने बाकी हैं। जी। 38 की घोषणा कर दी जा चुकी है और नहीं, ब्लॉक फिर भी अध्यक्ष- आपको नहीं लगता कि इतनी देरी हो गई है? काफी देर हो गई है। काफी देर हो गई, लेकिन संगठन के मुखिया अभी तक जिला अध्यक्ष की भी हमारी कवायद चल रही है, तो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये तीनों चीजें अभी बाकी है। अभी जो हमारे आयोग और उनके गठन भी अभी हुए हैं, तो जी। कुछ चीजें देरी से हो गई, कुछ कारण रहे होंगे, वो बड़े लेवल की बात है, प्रदेश नेतृत्व और हाईकमान की बात है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि नहीं तो फिर अलग- उस समय लोकेश जी गौड़ ने भी तो अपनी सीनियरिटी का हवाला देते हुए कहा कि भाई वो इसी पद के लायक हैं और वही बन सकते हैं। कब वो उस समय बोला था, मीडिया में तो यही आया। ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चौधरी जी को भेजकर प्रदेश सचिव को यहाँ चुनाव कराया है। जो हमारे विज्ञान भवन में चुनाव हुए, सबसे राय शुमारी हुई, जिसमें 3 लोगों ने पर्चा भरे। एक तो लोकेश जी, अरुण टाग मैंने स्वयं ने और हितांजी जी ने। तो जो नेतृत्व को वहां से पर्यवेक्षक जी आए थे, उन्होंने किया, राय शुमारी सभी से ली गई सीनियरिटी से, फिर प्रदेश अध्यक्ष के पास वो सारी चीजें गई, प्रदेश नेतृत्व चेंज हुआ, कई चीजें हुई, चिंतन सवेर हुए, ये हुए। तो अभी 25 तारीख से पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष पर निर्णय होने जा रहा है। ऐसा मेरे को मीडिया के माध्यम से भी अवगत हुआ है और प्रदेश नेतृत्व के कुछ लोगों से भी अवगत हुआ है। तो देर हुई है, लेकिन देर दुरुस्त होगी उन लोगों के लिए जो सही काम कर रहे हैं और जो धरातल पर रह के काम कर रहे हैं। जी। मैं ये कहना चाहता हूं- वैसे ये देखा जाए तो 20 और 12 32 पार्षद हैं। अगर जी। नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनाव हो तो आपकी क्या राय होगी? नेता प्रतिपक्ष का और किसी का, जब इतने निकाय और इतने परिषद और इतने निगम के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष डिक्लेयर कर चुके हैं, वहां पर उन्होंने प्रदेश नेतृत्व ने ही झगड़े को मिटाने के लिए ऊपर से ही सबके अपने कार्यभार को संभालते हुए, देखते हुए घोषणाएं की हैं। तो अब कहीं चुनाव होने की प्रतिक्रिया में नेतृत्व नहीं रहेगा और पहले जो हो चुके हैं चुनाव, उसी में से सीनियरिटी देखते हुए कि कौन संगठन में सीनियर है। तो सिर्फ आपको सुझाव जानना था, क्योंकि अभी हाँ। 2-3 नाम और आ रहे हैं, चर्चाओं में है कि ये भी हो सकते हैं दावेदार। तो अगर चुनाव हो तो आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि मैं तो एक बात बताता हूँ कि प्रदेश नेतृत्व से बड़ा कोई है नहीं। हमारे यहाँ पर करने से कुछ नहीं होता। बड़े नेता हैं यहाँ, रघुवीर जी मीणा साहब CWCC के सदस्य हैं, गिरिजा जी यहाँ की सीनियर लीडर हैं और कई चुनाव में MLA प्रत्याशी हैं, कई सीनियर लीडर हैं, उन्होंने से राय शुमारी कर ली गई है। यहाँ चिंता शिविर हो चुका है, वर्क सबने कर चुके हैं। बार बार हमारे यहाँ पर्यवेक्षक आके उन्होंने बात कर ली है, इन्होंने हमारे कार्य को भी देख लिया, सीनियरिटी भी देख ली है। अगर मैं कह दूं कि वो अगर संगठन में सीनियर होते तो वो स्वयं घोषणा कर लेते। संगठन सबसे बड़ा होता है। निवर्तमान अध्यक्ष जी को भी कार्यभार सौंप रखा है, गोप जी को। तो गोप जी ने निर्णय किया होता तो बढ़िया रहता, लेकिन निर्णय हमारे विपक्षी दल ने किया और उसमें हमारे इस गौरवमय निर्णय को हमारे किसी सदस्य ने स्वीकार किया। ये एक बचकानी हरकत है जी। और संगठन अगर चयन करता है तो आप स्वीकारेंगे? बिल्कुल। प्रदेश नेतृत्व जो हमारी प्रक्रिया में अभी तक चयन होते आए हैं, उसी तरह से चयन होंगे और वही स्वीकार होंगे। और वही अगर प्रदेश नेतृत्व कहता है कि इस सम्मानित सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, तो हमें सभी को स्वीकार होगा। तो इस स्वीकारता सिर्फ संगठन के मुखिया के द्वारा होती है। जैसे परिवार का मुखिया किसी चीज को पटल पर रखता है, उसको सदस्य सभी मानते हैं, वैसे ही हम संगठन में, किसी संस्था में जो मुखिया और नेतृत्व प्रदेश रखता है, उसी को हम मानते हैं। हमारे जैसे प्रदेश के अध्यक्ष AICC ने
का निर्णय करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ के जो नेता प्रतिपक्ष, अध्यक्ष और जितनी भी चीजें होती है वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी करती है। और वहाँ के जो लोग हैं बड़े, जो हमारे इसमें रायशुमारी करते हैं, उन सब के मिली जुली जो राय होती है उसके बाद में निर्णय सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और उनकी कलम से होता है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था अरुण टांक का। उनकी माने तो नेता प्रतिपक्ष का निर्णय अगर निवर्तमान अध्यक्ष गोपाल जी शर्मा भी चाहते तो कर सकते थे। चलिए अब बात करते हैं हितांशी शर्मा की, जो पूर्व केंद्रीय सेवक डॉक्टर गिरिजा व्यास की भतीजा बहू, शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष गोप जी शर्मा की बहू और पूर्व नेता प्रतिपक्ष के शर्मा की बेटी भी है और पूर्व में हुए नेता प्रतिपक्ष के चुनावों में दावेदार भी रही हैं। हितांशी जी नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी नमस्ते भैया। जी मैं ये सवाल जानना चाह रहा था कि अभी भारतीय जनता पार्टी के निगम बोर्ड की ओर से अचानक आपके अंदर के एक पार्षद का उपरना ओढ़ा के नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया जाता है उनकी तरफ से, और उसको लेके शहर भर में कांग्रेस की फजीती भी हो रही है और चर्चा का विषय हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए ये तो भाजपा का षड्यंत्र था, जो वहाँ पर जो भी हुआ था मौका स्थल पर, वो भाजपा कोई नहीं होती है कि हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष वो बनाएंगी या वो चूज करेंगे। ये जो नेता प्रतिपक्ष चूज होके आएंगे, जिनका भी नाम फाइनल होगा वो पीसीसी से होके आएगा, आला कमान जो करेगा वो फाइनल होगा और हम सब उसको डिसीजन को मानेंगे। तो ये बिल्कुल सरासर भाजपा का षड्यंत्र था और भाजपा चाहती है कि फूट डालने में, कांग्रेस के अंदर फूट डालने की कोशिश थी। जी आपको नहीं लगता कि इतना समय हो चुका है आला कमान की तरफ से, अब तक घोषणा नहीं हुई, तो क्या कितनी देर हो चुकी है? आपको नहीं लगता कि देरी हुई है? नहीं, देर तो हो चुकी है, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ न कुछ कोई न कोई कारण ही रहे होंगे, इसी वजह से इतनी देर हुई है। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द घोषणा होगी। जी जैसे पहले 3 नाम सामने आ रहे थे, उसमें लोकेश जी गौड़ के अरुण जी हैं और आपका नाम जो सामने आ रहा था, और शायद वोटिंग भी हुई थी और वो उदयपुर भी लेके गए थे उनको। लेकिन उसके बाद में 12 फेवरेट पार्षद और आ गए, तो 20 और 12 32 लोग हो गए, तो एक मजबूत संगठन, मतलब मजबूत विपक्ष हो गया। तो अभी चर्चा ये हो रही कि फिर से चुनाव करा दिए जाए, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, चुनाव के बारे में मुझे तो नहीं पता, मेरे पास तो ऐसा कोई विषय नहीं आया है जी। और मेरे हिसाब से अब चुनाव तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है जी, और आला कमान ही डिसाइड करेंगी जो भी करेंगी। जी जी। तो क्या कहना चाहती हैं आप शहर की जनता को, क्योंकि ये जो नेता प्रतिपक्ष का मामला है ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर समय उसे बोलना पड़ेगा शहर के लिए, और इस तरह से जो रार वापस से हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही मानना है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, मुद्दा तो बहुत गरमाया हुआ है, बिल्कुल दावेदारी हर कोई रख सकता है, 4 दावेदार है, 5 दावेदार है, दावेदारी रखने में कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी मेरे नजर में नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन आला कमान जो फाइनल करेंगी, जो नाम वो तय करेंगी, जो नाम हमारे बीच में आएगा वही मेरे लिए नेता प्रतिपक्ष होगा और हम उसकी बात बिल्कुल मानेंगे। जी धन्यवाद बहुत बहुत हितांशी जी। जी धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष के प्रबल दावेदार हितांशी शर्मा का कहना है कि भाजपा ने षड्यंत्र रचा है, नेता प्रतिपक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाया जाएगा। भाजपा चाहती तो यही है कि कांग्रेस में फूट डाली जाए। वहीं फिर से चुनाव करवाने की बात पर हितांशी ने कहा कि अब चुनाव तो नहीं होंगे, बाकी आला कमान तय करेगा। दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, शीर्ष नेतृत्व का फैसला मेरे लिए सर्वमान्य है। चलिए अब मिलवाते हैं आपको एक और दावेदार विनोद जैन से, जिन्होंने सहव्रत पार्षद बनते ही अपनी दावेदारी रख दी थी। इस पूरे मसले पर श्री जैन का क्या कुछ कहना था, आप खुद ही सुन लीजिए। विनोद जी बोल रहे हैं? हाँ, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ सर बोल रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेके जो विवाद चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जिस ढंग से उस दिन मीटिंग में नगर निगम में जिस ढंग से भाजपा वालों ने जिस ढंग से हास्यास्पद स्थिति पैदा की। जी हेलो। जी जी। हाँ, जिस ढंग से हास्यास्पद स्थिति पैदा की, वो जिस ढंग से जो वातावरण बना, वो सब ऐसा लगा जैसे कोई सोची समझी तो उनकी साजिश रही हो। जी
पहले से उनकी साजिश समझ रहे थे हम। अच्छा, लोकेश जी गौड़ तो ये बता रहे हैं, आप थे उसमें मीटिंग में मौजूद? हाँ, मैं था ना मीटिंग में, तभी तो बता तो रहा वो हूँ। लोकेश जी गौड़ तो ये कह रहे हैं कि सभी कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने सहमति दी है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो नाम दिया वो वहाँ सिर्फ खाली हंसी मजाक का वातावरण था और उनकी सोची समझी प्लानिंग थी पहले से, ताकि इससे क्या है, नगर निगम में जो अभी वातावरण चल रहा है, अभी एसओजी को लेके जो हमने जो दावे कर रखे हैं 272 प्लॉट को लेके, ताकि उससे पब्लिक का और नगर निगम के जो अधिकारी वगैरह उनके लिए वो ध्यान हटा सके, मतलब। अच्छा, नहीं लोकेश जी ने बताया कि सभी ने साइन भी किए थे और सभी ने सहमति जताई थी मेरे लिए। शायद हाँ। कोई जो भी मीटिंग का रहा होगा उसमें आप लोगों ने साइन भी किया और बाद में जब बात चली तो आप सब लोगों ने सहमति जताई कि लोकेश जी गौड़ को हाँ। सीनियरिटी के आधार पर बना देना चाहिए। ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं थी भी सीनियरिटी के आधार पर बना देना चाहिए। जी, सीनियरिटी आपने के भी तो तो पहले- आपने भी तो दावेदारी रखी थी। हाँ, मैं खुद दावेदार हूँ। हम जी खुद दावेदार तो हम खुद हुई। मैं तो शुरू से ही दावेदार था। जिस जी दिन से पार्षद बना उसी दिन से फर्स्ट दावेदारी हमारे सब 12 पार्षदों से मिलके मैंने पहले तय कर लिया था। पहले अजय पौरवाल जी से बात हुई, फिर जी उन्होंने कहा नहीं मैं तो फिर मैंने 12 ही जनों से बात करके और फिर मैंने स्वयं दावेदारी उसी दिन रख दी थी। जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मान लो कि 20 और 12 32 पार्षद हैं और मजबूत हाँ। विपक्ष है एक तरह से, तो चुनाव हाँ। होने चाहिए क्या फिर से? क्योंकि कुछ और दावेदार भी सामने आए हैं। ये सब आला कमान पे निर्भर करता है। ये बीजेपी जो जिस ढंग से उन्होंने इस ढंग से वातावरण बनाया, बीजेपी को थोड़ी कि भाई कांग्रेस के नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस का वो बनाया। जी उन्होंने एक मखौल उड़ाया एक तरह से और उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। जी ये तो हमारा आला कमान तय करेगा। जो आला कमान की तरफ से जो चिट्ठी आएगी और आला कमान तो तय क्या कर रहा है? आला कमान तो देरी पे देरी कर रहा है। इससे तो शहर की थोड़ी तय नहीं करे तो ये आपको एक संज्ञान दिला दो भाई का हमारे से कम 50 से 55 नेता प्रतिपक्ष ऐसे जो उनके हमारे से ज्यादा बाकी है पूरे राजस्थान में अगर देखा जाए तो। जी ये सिर्फ उदयपुर की परेशानी नहीं है, राजस्थान में कई जिले ऐसे कई जगह ऐसे जो जहाँ नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, उसमें से अगर दोनों की जोड़ का तोड़ निकलना है तो 50 उनके ज्यादा निकल रहे हैं। तो उनको आपको नहीं लगता कि बना देना चाहिए? अब तो काफी देरी हो गई। वो है, पर उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनके भी तो बाकी है कुछ ऐसी परेशानी थी कोरोना की वजह से लेके नहीं बन पाए, आगे हालात ऐसे नहीं बन पाए, इसलिए ये ढंग से नहीं हो पाया था ये। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था विनोद जैन का। भाजपा के पार्षदों ने हास्यास्पद स्थिति पैदा की। सोची समझी साजिश के तहत भाजपा ने ऐसा किया। कांग्रेस के पार्षदों ने कोई सहमति लोकेश गौड़ को नहीं दी थी। 272 भूखंडों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के बोर्ड ने ऐसा किया। मैं तो जब से पार्षद बना तभी से दावेदार था। चलिए अब मिलवाते हैं आपको वार्ड 10 के पार्षद गिरीश भारती से, जिन्होंने साफ किया कि कांग्रेस में रार तो इसको नहीं कह सकते हैं। सभी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। 2.5 सालों से शीर्ष नेतृत्व से कोई फैसला नहीं लिया गया, इसी वजह से यह रार उत्पन्न हुई है। भाजपा की सोची समझी साजिश थी, उनकी कूटनीति में लोकेश गौड़ फंस गए थे। आइए इन्हें भी सुन लेते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष की जो रार चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो रार तो नहीं है, ये आपस में कंपटीशन है। अच्छा सारा सब अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाह रहे हैं। अच्छा और इसको लेके जो शीर्ष नेतृत्व है, जी जो फैसला इनको 2.5 साल पहले कर देना चाहिए था, जी उन्होंने जितना इसको डिले किया है उसके कारण इतनी सब ये रार हुई है। जी नहीं, उदयपुर नगर निगम में जो भाजपा का बोर्ड है वो एक आपके ही पार्षद को ऊपर ना उड़ा के नेता प्रतिपक्ष घोषित कर देता है और वो भी मान लेते हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये तो सिर्फ स्वयंभू घटना है, स्वयंभू तरीके से इन्होंने किया है और इनकी सोची समझी रणनीति से किया है इन्होंने। जी बीजेपी वाले का हमेशा इसी तरीके की मानसिकता रही है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी और उसके संगठन को डैमेज किया जाए। जी ये उसी का एक हिस्सा है। और हमारे बेचारे एक पार्षद जी जो थे वो बोलेपन में फंस गए। जी इनकी कूटनीति और जो इनकी थी उसमें ये फंस गए बेचारे, जबकि ऐसी इनकी कोई मानसिकता नहीं थी।
और अभी भी यदि ऐसा कुछ उनसे गलती हो गई है तो पार्षद जी को संगठन से माफी मांगते हुए और जो तरीका है नेता प्रतिपक्ष बनने का, अपने साथी पार्षदों में विश्वास व्यक्त करते हुए, पार्टी संगठन में विश्वास व्यक्त करते हुए शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी प्रतिभा का उल्लेख करना चाहिए, जिससे उनको यदि उसकी योग्य है तो उन्हें पद मिलना चाहिए। जी 20 और 12 32 पार्षद हैं अभी अगर देखें तो कांग्रेस के। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है नेता प्रतिपक्ष के लिए चुनाव होने चाहिए? देखो, इतने टाइम से शीर्ष नेतृत्व भी अपना फैसला नहीं कर पा रहा है जी तो इनको 12 ये और 20 ये 32 इन सबको बिठा के जी और जो भी तरीका, चाहे गुप्त मतदान हो या एक मत हो या वो करके रखे, इसको फाइनल कर देना चाहिए। इसे जनता के बीच में एक गलत मैसेज जा रहा है कि संगठन हर स्तर पर कमजोर है, यहाँ भी कमजोर हो रहा है जी और ये जो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है पूरे शहर में, तो ये खत्म हो जाएगा। जी। तो मतलब ये है कि जो 3 नाम तो जो सामने थे वो ही है और बाकी 3 नाम और आ रहे हैं कि वो भी हो सकते हैं, उसमें आपका नाम भी है, क्या कहेंगे? देखो, पहले तो जो 3 नाम थे और इतने टाइम से चल रहे थे जी और इन पे कोई निर्णय नहीं हुआ, इसका मतलब उन्होंने इनको कोई ज्यादा वेटेज दिया नहीं है। जी यदि होता तो इतने दिन कर देते इनको। जी तो इससे लगता है कि ये जो पुराने जो नाम है ये कोई किसी उस पर डायमीटर में सेट नहीं हो रहे होंगे और उनको संगठन को भी कोई नए अच्छे की तलाश होगी, इसलिए उन्होंने इतना डिले करते हुए इसकी कर रहे हैं। और जो 2.5 साल के जो परफॉर्मेंस है, जिन पार्षदों ने अच्छा काम किया है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे समाज सेवा हो, पार्टी लेवल पे हो या विरोध में हो, या हर तरीके से जो एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका होनी चाहिए जी उसको जिसने निभाया है उसको मौका देना चाहिए। जी। गिरीश भारती की माने तो शीर्ष नेतृत्व ने काफी देरी कर दी है। नेता प्रतिपक्ष के फिर से चुनाव पर श्री भारती ने कहा कि जिन लोगों के नाम पहले आ रहे थे, इतने समय से आलाकमान फैसला नहीं कर पा रहा था, तो सभी 32 पार्षदों को बिठाकर गुप्त मतदान या किसी भी रूप से नेता प्रतिपक्ष का चयन करके इस समस्या का निदान कर देना चाहिए था। जिन 3 नामों पर पहले चर्चा चल रही थी, आलाकमान ने उन्हें कोई वेटेज नहीं दिया, इसलिए देरी हुई होगी। आपको बता दें कि गिरीश भारती का नाम भी नेता प्रतिपक्ष के लिए पार्षदों में चर्चा में है। चलिए अब बात करते हैं एक और दावेदार गौरव प्रताप सिंह से, जिन्होंने दावा तो नहीं किया लेकिन युवा कांग्रेस के दिग्गज चाहते हैं कि कमान गौरव प्रताप को मिले। इस पूरे मसले पर गौरव प्रताप ने कहा कि भाजपा वालों की ही साजिश है। लोकेश जी ने अनुभव के आधार पर अपनी मंशा रखी और भाजपा वालों ने फोटो खिंचवा दिए। कोई लड़ाई तो वहां हुई ही नहीं। मेरी सहमति से कुछ हो रहा है तो मैं जिनके पदचिन्हों पर चल रहा हूं तो उन दिग्गजों को पद दिया जाए। सुनिए गौरव प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। गौरव जी नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। नमस्ते दादा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2-3 दिन पहले निगम में जो मीटिंग हुई थी जी, उस मीटिंग के बाद में लोकेश जी गौड़ को नेता प्रतिपक्ष एक तरह से मान लिया गया, ऊपरना उड़ा दिया गया और यही फोटो जो थे वो वायरल हुए। तो आपका क्या कहना, क्योंकि लोकेश जी गौड़ का कहना था कि सब वहाँ पे जो भी कांग्रेस के पार्षद थे उन्होंने भी सहमति जताई। देखो मनु भैया, आप अगर बात करें तो सर्वप्रथम तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ओपन उड़ाया था जी। तो वहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। महापौर जी नेता प्रतिपक्ष विधायक लेने के बाद, 45 पार्षद लेने के बाद, उनके पास सांसद है, सब कुछ होने के बाद भी वो बहुत बेबस नजर आ रहे थे जी। वो कहते थे निगम में काम नहीं हो पा रहा है, मुझे कांग्रेस से मदद चाहिए, कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष चाहिए। ये वार्ता हुई वहाँ पे। जी तो जब कांग्रेस पे उन्होंने थोड़े व्यंग कसे तो मैंने खड़े होकर बोला था कि साहब ऐसा है कि आप बात कर लो, हमारे 12 नए पार्षद भी हैं और हम भी हैं, पुराने नेता प्रतिपक्ष के दावेदार भी हैं, सब में आपके साथ चलेंगे और हम सब चलेंगे, आप टाइम निर्धारित कर लो। इस बात पे लोकेश जी, फिर इस बात पे हमारे एक साथी ने किसने बोला कि भाई ऐसा है, इतना आपकी चिंता हो रही है महापौर जी का, आप 32 में से किसी एक पार्षद को 32 आप आलाकमान से बात करके आप चुनाव करा लो नेता प्रतिपक्ष का, आपकी चिंता हो रही है। तो इस बात पे मनु भाई लोकेश भाई ने बोला कि चुनाव नहीं होंगे और मैं सबसे सीनियर हूँ, मैं पार्षद रहूंगा। इस बार मनु भाई से खड़े हुए तो सहमति थे मनु भाई खड़े हुए। तो उस समय वहाँ पर भाजपा मतलब पार्षद साथी थे उनमें कोई एक पधारे, उनको ऊपर ना उड़ाया
ओपन हो रहा है तो एक भाजपा साथी ने मुझसे बोला कि मेरे भी वहीं करके वापस उन्होंने बोला कि अरे गौरव प्रताप जी इतनी बातें करते हो पार्टी की कि नेता प्रतिपक्ष तो मैंने उनसे वापस मैंने भी जवाब दिया, मैं कहा आपको नेता प्रतिपक्ष भी देंगे और चिंता मत करो, इस बार शहर का विधायक भी कांग्रेस का देंगे आपको, आप चिंता मत करो, मगर शहर के हालात देख रहे हैं, कांग्रेस का विधायक भी देंगे। ये बात हुई, स्टेज पे बात हुई, तो फिर लोकेश भाई हम खड़े थे तो ये सब फोटो खिंचाने लगे साथ में, लोकेश भाई के जितने भाजपा कार्यकर्ता जितने भाजपा पार्षद साथी थे तो सब लोकेश भाई फोटो खिंचाने लग गए। ये बात थी, ये हुआ है जी। नहीं तो मतलब अपना तो ये मानना है कि 20 और 12 कुल मिला के 32 जो पार्षद हैं एक तरह से मजबूत विपक्ष अगर माना जाए तो उदयपुर नगर निगम में कह सकते हैं। देखिए मजबूत विपक्ष तो बहुत, हाँ फिर भी आपस में ये जो लड़ाई चल रही है, ये शीत युद्ध चल रहा है, क्या करेंगे? अभी कोई लड़ाई नहीं चली ना, आप समझे ही नहीं। वहां पर तो आप अन्यथा मतलब ना मनु भाई, वहां पर तो किसी पार्षद ने कहा ही नहीं ना, वहां पर लड़ाई तो तब होती है जब लोकेश जी कहते और 10 पार्षद थे वो 5-10 पार्षद आपस में लड़ा जाते, कोई लड़ाई ही नहीं। लड़ाई किस बात की चल रही है? लोकेश जी ने अपने मन की मंशा रखी, लोकेश भैया ने, ठीक है, भाजपा पार्षद कार्यकर्ता ने उनको ओपरना पहनाया, उनके साथ फोटो खिंचाया, खुद ये सब फोटो खिंचा रहे हैं ना, तो वहां पे लड़ाई तो कोई हुई नहीं है अभी। ये तो महापौर जी जानबूझ के लड़ाई कराना चाह रहे हैं, जानबूझ के पार्षद के सामने बात कर रख रहे हैं ताकि 2 पार्षद, और वहां पर तो किसी और पार्षद, लड़ाई तो तब होती है भैया जब सदन में, अगर आज सदन में 5 जने नेता प्रतिपक्ष की होड़ के लिए सदन में लड़ा जाते तो लड़ाई होती। लड़ाई तो वहाँ हुई नहीं, किसने दावेदारी नहीं रखी, न किसने लोकेश जी का। और अच्छा ऐसा था कि अगर लड़ाई होती रखने के बाद भी किसी भी पार्षद ने लोकेश जी का विरोध किया होता कि आप नहीं बनोगे, आप नहीं बन सकते, तो लड़ाई होती। वहां तो लड़ाई हुई नहीं, लड़ाई हुई ना समर्थन हुआ। लोकेश भाई ने अपने मन की मंशा रखी कि भाई मैं सीनियर हूँ और मैं ही बनूंगा, वोटिंग किस बात की होगी, तो इस बात को, और ये लड़ाई लोकेश भाई लड़ाई किसने करी? आप लोकेश भाई से पूछो नहीं। लोकेश जी का ये कहना है कि सभी कांग्रेसी पार्षदों ने सहमति जताई कि अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं की, मेरी गलती नहीं, लेकिन सभी कांग्रेसी पार्षदों ने सहमति जताई। देखो सबका तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं वहां पर था, आपकी सहमति का भी जो है वो भी हवाला आया सामने, आपने भी सहमति जताई? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सहमति का हवाला आया। आप पहले संपादक को, आप देखो आपसे बात हो रही है मनु, मैं बताता हूँ आपको, मेरी सहमति से अगर कोई कुछ बना रहा है ना, देखो गौरव प्रताप कांग्रेस का और यूथ कांग्रेस का वो छोटा कार्यकर्ता है ना, और मेरी सहमति, जहां तक मेरी सहमति की बात है, 32 पार्षद मेरे गण्यमान्य हैं, इनमें से जो भी बनेगा आलाकमान में 4 इसके अपने 4 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, मैं तो 32 में से 4, 10, 20 जितने भी दावेदार हैं, जितने भी हकदार हैं या जितने भी दावेदारी अपने रखना चाहते हैं, उनमें से आलाकमान जिसको बनाएगी गौरव प्रताप उसके साथ है। और गौरव प्रताप तो वो छोटा कार्यकर्ता है, अगर गौरव प्रताप के कहने से कुछ हो रहा है, मेरे सहमति से कुछ हो रहा है, तो मेरे सचिन पायलट साहब हैं, मेरे लाल सिंह जी जाला साहब हैं, उनको उनकी सेवा निष्ठा और उनके कर्म के अनुसार सम्मानित पद दे दी जाए। अगर मेरे कहने से अगर मेरी सहमति से कुछ हो रहा है, सहमति तो तब होगी ना जब वोटिंग होगी। सहमति से कुछ हो रहा है तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अगर मेरी सहमति से कुछ हो रहा हो, अगर गौरव प्रताप की सहमति से कोई पद मिल रहा हो, तो मैं जिनके पद चिन्हों पर चलता हूँ, सचिन जी पायलट साहब, लाल सिंह जी जाला साहब, जो उनकी सेवा है, जो उनकी निष्ठा है, जो उनके कर्म है पार्टी के प्रति, जिन्होंने उन्होंने संघर्ष किया है, दोनों ही मेरे दिग्गजों को, सचिन जी पायलट और लाल सिंह जी जाला साहब को, उनके निष्ठा, उनके कर्म के अनुसार सम्मानित पद दे दिया जाए पार्टी से। मैं तो ये मांगूंगा, अगर मेरे कहने से पार्टी कुछ कर रही हो। बाकी आला कमान का आदेश है। गौरव प्रताप कौन होता है? गौरव प्रताप तो बहुत छोटा, पहले यूथ कांग्रेस से कार्यकर्ता था और भी पार्षद है। यूथ कांग्रेस की तरफ से भी आपका नाम सामने आया है कि गौरव प्रताप को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? मनु भैया, यूथ कांग्रेस के मेरे साथी हैं। देखिए मनु भैया, आपके भी शुभचिंतक मीडिया में होंगे, मेरे भी शुभचिंतक राजनीति में, यूथ कांग्रेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बहुत से साथी पहले भी, पूर्व में भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे साथ के थे, अभी भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे मेरे साथी हैं। पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई के अच्छे मित्र थे, अभी प्रदेश अध्यक्ष हमारे अच्छे मित्र हैं। तो जो भी अपना मित्र होगा भैया वो चाहेगा, कोई देखो भैया, हर इंसान अपने आदमी को कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे कुछ दिख सकता है, पर राजनीति क्या होती है क्या नहीं होती वो आला कमान तय करेगा। अब यूथ कांग्रेस ने नाम दिया था, वो बात सही है, बात भी हुई थी, इसका मैं मान रहा हूँ उस बात को। यूथ कांग्रेस से मेरी बात हुई थी, यूथ कांग्रेस ने बोला था कि भाई गौरव प्रताप को हर कोई मांगता है, सेवादल भी अपनी कुछ चीजें मांगती है, यूथ कांग्रेस कुछ चीजें मांगती है, हर जगह होता है साहब। युवा मोर्चा भी, इनके संगठन में युवा मोर्चा टिकट मांगता है पार्षद के साथ। भाई भाजपा में तो युवा मोर्चा टिकट मांगता है कि युवा मोर्चा के इतने टिकट फिक्स हैं साहब, हमको चाहिए, वो लेते हैं अपने टिकट। वो साहब अपनी बातें हैं, वो तो जो अपना शुभ चिंतक होता है वो अपने लिए बोलता है। तो बाकी आला कमान जो डिसाइड करेगी उस पर है, बाकी मैं बनना नहीं बनना। और सहमति ज्यादा रोकेश भाई वाली बात है, तो मैं आपको स्पष्ट कहता हूँ भैया,
कि किसी न तो मैं किसी के साथ न किसी के खिलाफ हूँ भैया। हम्म, एक का साथ देके देखो 32 ही मेरा परिवार है, किसी ने मेरे को कोई दुख, मेरे को कोई परेशानी दी नहीं है, कोई भी हो इन सब में से। हम्म, तो आलाकमान जो तय करेगा उसके साथ है भैया, कंसर्न लाके ताकत देंगे। बाकी अगर अब वो न्यूज छपी ना कि गौरव प्रताप के कहने से लोकेश ने कहा कि लोकेश जी गौड़ होंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष। अगर ऐसा हो रहा हो तो गौरव प्रताप तो भाई मेरा अगर फिरते तो मेरे पायलट साहब जलाल सिंह झाला साहब दोनों को आप सम्मानित पद दे दो, उनकी सेवा निष्ठा, उनके संघर्ष के अनुसार जो उन्होंने किया है इतने सालों में। मेरे कहने से अगर कर देना तो वहां बढ़ता, मैं वहां भी दूंगा ना, इसमें क्यों बात करूंगा सर। वो आया भी था, मैंने बात भी की थी उन संपादक महोदय से जो आप अखबार कह रहे हो ना। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भैया आप मेरे शुभचिंतक हो और मेरे अच्छे परिचित और मेरे बड़े भाई हो। मैंने कहा मैं आपसे इतनी बार मिलता हूँ, मैं कहा आप मुझसे बात तो करते। बोले मैंने आपको फोन किया था पर आपका फोन बनता। होता क्या मनु भैया, कभी कभी दिन रात इतने परेशान हो जाते हैं कि नींद के लिए सोचते तो फोन डिस्चार्ज ही हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। मैंने कहा उन्होंने बोला कि मेरे को किसी हवाले से पता लगा। मैं कल को तो कोई आपको कहेगा कि संबंधित आदमी को गौरव प्रताप कह रहा है कि मुख्यमंत्री बना दो तो आप छाप दोगे क्या? मैंने कहा मुझसे वार्ता तो करते, मैंने ऐसी बात ही नहीं कही है वहाँ पे कि गौरव लोकेश भैया को बनाओ, उन्होंने छाप दिया अखबार में। ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं उनको। ठीक है, वो उन्होंने फरमाया कि यार मेरे को किसने कहा था, बोले अगली बार से देखा। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, कोई मैंने अर्ज किया। मैंने कहा भैया आप मुझसे वार्ता कर लेते, मैं वो क्लियर कर देता। वो तो उस दिन वहाँ पे हमारे एक पार्षद साथी ने कहा कि आपको महापौर जी इतनी चिंता हो रही है तो 32 ही 32 के आप चुनाव करा दो, आलाकमान से आप बात कर लो कांग्रेस में, छेड़ते हुए कहा उनको। लोकेश भाई ने बोला ये बात हुई है, दूसरी बात है। तो सुना आपने क्या कुछ कहना था गौरव प्रताप सिंह का। यूथ कांग्रेस के साथी चाहते तो हर शुभचिंतक अपने आदमी को आगे बढ़ाता है। न तो मैं किसी के साथ न ही किसी के खिलाफ हूं, सभी मेरे अग्रज हैं और रहेंगे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई से, जिन्होंने साफ किया कि लोकेश गौड़ को उपड़ना तो उन्होंने नहीं उड़ाया था। महापौर जी ने कांग्रेस के पार्षदों को नेता प्रतिपक्ष नहीं होने का हवाला दिया तो लोकेश जी गौड़ आगे आ गए और कहा कि मैं सीनियर हूं, मुझे ही नेता प्रतिपक्ष मान लो। फोटोज खींचे ही इसलिए कि वायरल करें। कांग्रेस के दावेदार जोर लगा रहे हैं, लोकेश जी भी लगा रहे हैं। छोगला जी साहब नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। यस मनु भाई साहब नमस्कार, प्रणाम जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नेता प्रतिपक्ष को लेके 3 दिन पहले जो निगम में माहौल बना और लोकेश जी गौड़ जो उनको उपरना उड़ा दिया, शायद आपके द्वारा ही उड़ाया गया उपरना, और उसके बाद में नेता प्रतिपक्ष एक तरह से मान लिया गया। उसके बाद में विपक्ष में काफी नाराजगी है और फिर से चर्चा चल पड़ी, क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरे द्वारा तो नहीं उड़ाया गया। देखो क्या हुआ था, हम तो सब सामने बैठे थे, वो जो कलेक्टर साहब वगैरह जितने भी थे वो सब निकल गए जी। और उस समय ये बात जरूर हुई थी कि हमारे महापौर जी ने ये कहा कि यार आपके यहाँ कोई नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, कई सारी मीटिंगें भी बाधित होती है, अगर नेता प्रतिपक्ष मिलता हो तो हम भी उसके साथ राय मशवरे कर लेते हैं। जी। और एक 3 को बुला रहे हैं, जैसा कि सब अखबारों में भी लिखा। तो अब क्या हुआ कि उसी समय मतलब सब लोग बैठे थे, सवरत पार्षद भी बैठे थे, कांग्रेस के भी बैठे थे पार्षद। तो जी। तो लोकेश जी गौड़ क्या जस्ट शायद या तो मेरे पीछे ही बैठे होंगे जी। तो वो जाके नहीं वहाँ सामने मंच की तरफ गए जहाँ पारस जी और महापौर जी सब बैठे हुए थे जी। कि साहब मैं सबसे सीनियर पार्षद हूँ, मुझे ही मान लो जी। मैं यहाँ से सबसे मतलब 2 बार, मतलब तीसरी बार पार्षद हूँ, मतलब मेरे घर में 2 बार तो वो खुद रहे, 1 बार उसकी पत्नी रही जी कांग्रेस में। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं ही हूँ कि यहाँ तो सबसे सीनियर तो मैं ही हूँ अभी पूरी निगम में जी। तो अब यार उस समय जब वो, या तो मुझे ही लग रहा है या तो मंच से ही किसी ने वो दुपट्टा वो पहना दिया, उड़ा दिया जी। वो उड़ा दिया। जब वापिस आए तो मैंने कहा यार तो अच्छा, हम सब लोगों ने फिर जोर से सबने ताली बजा दी जी। तो ताली बजा दी तो बात ठीक है। मैंने कहा वाह लोकेश जी साहब बहुत बहुत बधाई यार जी, आपको तो अभी दुपट्टा भी पहना दिया जी। तो अब क्या है, चले आओ फोटो खिंचवा लेते आपके साथ। तो उन्होंने कहा हाँ खिंचवा लो भाई साहब जी। तो फिर वो फोटो खिंचवा लिया जी। तो वो फोटो खींच लिया तो फिर फोटो खींचे इसलिए भाई सबको डाले हम लोग जी। बाकी तो मेरे घर में क्या काम का वो फोटो जी। बस वही सभी लोग ये कह रहे हैं कि मतलब चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बोर्ड है उन्होंने चुटकी ली विपक्ष के खिलाफ ऐसा उपरना उड़ा के फोटो डाल के चुटकी ली, मतलब मजा लेने के लिए इस तरह से किया।
नहीं, मजाक क्यों करे यार। वो जैसे आज अपन कांग्रेस में बात माने कि भाई 3-3, 4-4 विपक्ष के नेता बनने के लिए 2 साल से लटक रहे हैं जी तभी वो अरुण जी टांग कहते हैं कि मैं बढ़ूंगा जी फिर हितांशी भी अपना जोर लगा रही कि मैं बढ़ूंगा जी फिर एक अब गिरीश जी भारती भी कह रहे होंगे कि मैं बढ़ूंगा यानी कि आपके पास भी है कि भाई 3-4 दावेदार है। हाँ, करीब अभी 6 माने जा रहे हैं कि 3 तो ये पहले वाले थे, 3 अभी में और माने जा रहे हैं कि ये भी हो सकते हैं कि भाई ये भी दावेदारी सर। तो अब यार उसका लोकेश जी गौड़ का भी कोई गलत तो नहीं है यार। भाई दावेदारी वहाँ पूछ ही तो रहे तो उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब मैं अनुभव के आधार पर दे तो उनको मिल सकता है क्योंकि 3 तो बार उसने वो लोकेश गौड़ वहाँ से सीट से खड़ा होकर और वहां तक चला गया मतलब मंच तक जी सामने जो डायस होता है ना जब महापौर वो उप महापौर सब बैठे थे कि नहीं साहब आप कोई चिंता मत करो आप तो बुलाया करो मुझे बुलाया करो मैं सबसे सीनियर हूँ जी। तो ये बातें हुई और हुई तो वहां से किसी ने दुपट्टा पहना दिया होगा जी और दुपट्टा पहना दिया तो सबने वो भर दिया थी लगभग भाई पूरे हॉल में ही तालियां बजी थी यार। जी 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 तालियां बजने के बाद मैंने कहा वाह लोकेश जी मजा आ गया यार फिर तो कोई फोटो हो जाना चाहिए तो उन्होंने कहा लो खींच लो नहीं अपने क्या बिगड़ रहा फोटो जी तो फोटो खींच लिया जी। धन्यवाद वैसा धन्यवाद। चलिए अब आपको उप महापौर पारसजीत सिंह भी से मिलवाते हैं जिन्होंने साफ किया कि भाजपा की ओर से कोई चयन नेता प्रतिपक्ष का नहीं किया गया। लोकेश जी गौड़ ही आगे आकर आए और कहा कि वो अनुभवी हैं और वो ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। 2.5 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है कांग्रेस, यह तो उनकी गलती है। सहव्रत पार्षद तो क्या कर रहे हैं शहर में इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। पारसजीत सर नमस्ते, मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ नमस्कार मनु जी। ये निगम में नेता प्रतिपक्ष का जो चयन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर लिया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई चयन का सवाल ही नहीं है। वो तो एक अनौपचारिक बैठक के अंदर उन्होंने स्वयं नहीं, लोकेश जी ने कहा भाई मैं सीनियर पार्षद हूँ और मेरा ही होगा, इस बात पर सबने ताले बजा दी थी। बाकी ये तो कांग्रेस का काम है और कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, वो चयन करके बताएंगे हमारे जी। नहीं वो तो मंच पे वो आगे थे, फिर उन्हें उपरना भी उड़ाया गया। उपरना किसकी ओर से उड़ाया गया और फिर सबने स्वीकार भी कर लिया एक तरह से, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, ऐसा स्वीकार तो हम कर ही नहीं सकते ना। जब तक कांग्रेस अधिकृत लेटर पैड पर लिख कर नहीं देगी हमारे को, तब तक हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। जी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब 20 और 12 32 पार्षद है तो एक मजबूत विपक्ष एक तरह से है, तो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं क्या ये लोग, क्या कहेंगे आप? नहीं, भूमिका तो अब उनका फर्ज है, कर्तव्य है, जो भी उनको करना है नहीं करना है। हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष अगर वो 2.5 साल में नहीं बना सके तो ये तो कांग्रेस का लुकआउट है, ये हमारा लुकआउट तो है नहीं है। अब 12 पार्षद सवर्त आए हैं, वो तो बहुत अच्छी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, सबको पता है उदयपुर की जनता को, इसमें तो मेरा कुछ कहना नहीं है। हाँ। वही तो पूरे शहर भर में यही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुटकी ली है, लेकिन मजा लेने के लिए एक तरह से ऐसा किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी में हमारे छोकरा साहब और सब जने थे और हमारे महापौर जी ने कहा भाई आप नेता प्रतिपक्ष चुनो, जिससे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी की बैठक के अंदर कोई भी निर्णय कर सके, उसमें ठीक रहता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो इस पर लोकेश जी ने कहा भाई कि मैं ही बनूंगा, मैं सीनियर व्यक्ति हूँ तो मैं बनूंगा, बस यही बात हुई, बस ज्यादा कोई विशेष बात हुई नहीं थी। और मजाक का विषय था और वो समाचार पत्रों में एक तरह से समाचार बन गए। ठीक है जी। हाँ मतलब क्या ये कह सकते हैं कि मजाक ही थी और मजाक मजे में बदल गई? नहीं, वो बिल्कुल 100% मजाक का ही विषय था और ये तो कांग्रेस का अधिकार है और कांग्रेस ही बनाएगी भाई, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो देखा आपने क्या कुछ कहना था निगम में बैठे जिम्मेदारों का। मजा तो भाजपा ने लिया और कांग्रेस में खलबली मचा दी। 32 पार्षद निगम में हैं और 6 पार्षदों के नाम सुर्खियों में है। लोकेश गौड़, अरुण टांग और हितांशी शर्मा के बीच तो पहले चुनाव हो गए थे, लेकिन परिणाम पीसीसी की किसी अलमारी में आज भी सुरक्षित पड़े हैं। ऐसे में पार्टी की ओर से मनोनयन के बाद 12 कांग्रेस के पार्षद और निगम में आ गए। फिर विनोद जैन, गौरव प्रताप सिंह और गिरीश भारती के नाम सामने आ गए। उदयपुर न्यूज कांग्रेस पार्टी के आला कमान को सलाह देता है कि जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का चयन करें, निगम में मजबूत विपक्ष चल सके, ऐसी एकजुटता सामने लाए, वरना हमेशा की तरह उदयपुर शहर कांग्रेस तो पीछे ही रही है और पीछे ही रहेगी, क्योंकि सालों से न तो कांग्रेस का वोट शहर में है
और ना ही शहर विधायक कांग्रेस का। नमस्कार।